तो इनका एनटीपीसी में नहीं हुआ, ग्राम सेवक में नहीं हुआ, फिर आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे छोड़ छाड़ देना चाहिए, कितने दिन हो गए पढ़ते हुए, कितने क्या करूंगा, उसमें नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हुआ था ना ऐसा मेरे साथ, तभी तो बता रहा हूँ कि ये आपके साथ नहीं हो। ये ऐसा मेरे ज़िंदगी का ऐसा पॉइंट था जिससे कि मैं एक मतलब गलत राह पर जाने वाला था। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भैया की ये बात कर रहे हैं ना, वो मौसी का लड़का है, ठीक है ना। आज के समय में मौसी का लड़का, मौसी के लड़के के साथ देना नामुमकिन है। अरे भाई एक बात एक और पूछ लेता हूँ, जब तैयारी करता हूँ ना मैं, या फिर कोई भी करता है, उसके मतलब एक दो गर्लफ्रेंड होती है, क्या आपके भी थी? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सच बोल दे न्यूज़ में। आप देख रहे हो सच बोल दे न्यूज़ और मैं हूँ राकेश मनोहर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी इंडियन रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, उसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, जिनमें से एक भाई है जो कि मेरे बाजू में बैठा है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इनका पोस्ट असिस्टेंट CNW में अभी सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इनका नाम प्रधान जाट है और एक गांव से बिलोंग करते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये किसान फैमिली से, गरीब मजदूर किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और कैसे स्ट्रगल करते हैं और कैसे संघर्ष करते हैं, और एक किसान फैमिली से निकलकर रेलवे ग्रुप डी में इनका सिलेक्शन होता है, पोस्ट असिस्टेंट CNW में इनका सिलेक्शन होता है। दोस्तों, बताया जाता है कि पोस्ट असिस्टेंट CNW बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट होती है। हालांकि इनका भी कहना है और भी लोग बोलते हैं, उनका कहना है कि CNW बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। हालांकि मैं इतना इसमें नहीं जानता, लेकिन ये जानते हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम जानेंगे कि इन्होंने कैसा स्ट्रगल किया, कैसा संघर्ष किया। मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो एक खेत में निवास करते हैं जहाँ चारों ओर कोई भी घर नहीं होता, हर चीज़ का अभाव होता है। उस अभावग्रस्त जिंदगी से निकलते हैं और एक सफलता हासिल करते हैं। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि एक गरीब परिवार का बेटा नौकरी लगता है तो मानो ऐसा लगता है कि जन्नत मिल गई हो। तो दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूं, इनका नाम प्रधान जाट है। इनसे जानेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी कि इन्होंने कैसा कैसा स्ट्रगल किया। और मैं आपको ये बता देता हूँ, इनसे ये भी जानेंगे कि आने वाले हमारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कैसे करें, और कौन सी ऐसी किताबें पढ़ें, और कौन सी ऐसी मतलब कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी कैसी तैयारी करें जो कि सफलता हासिल करें। तो मुझे आपका पहले तो शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रधान जाट है, जैसा कि रिपोर्टर राकेश जी ने बताया है। तो मैं आपको जैसा कि बता रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की क्या स्ट्रगल थी, क्या लाइफ थी, मैंने कैसे ये सफलता हासिल की। इसमें बहुत जनों का हाथ है, दोस्तों का है, तो तमाम लोगों का हाथ होता है, आप सभी को पता है। तो इनका नाम प्रधान जाट है जो आपने जाना। अब मैं आप इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी स्कूलिंग आपके गांव से हुई या फिर कोई दूर दराज क्षेत्र में जाकर, दूर दराज शहर में जाकर आपने पढ़ाई की, स्कूल की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कि सिटी से जाके कोई पढ़ाई की, वहाँ पे जाके की। मैंने तो सिंपल से गांव में स्कूलें होती हैं उनसे आपने? हाँ, मैंने गांव है हमारा, छोटा सी गांव है, वहाँ से पढ़ाई की थी। 10th भी वहाँ से की थी, 12th भी वहाँ से की थी। फिर आगे की लाइफ थी जो 12th के बाद में स्टार्ट होती है, जो ज़िंदगी की असली कहानी होती है कि अपन को किस राह पर चलना है, क्या करना है आगे। तो आगे 12th के बाद ही स्टार्ट होती है। तो मैं आपको इसे पूछना चाहता हूँ, मैंने जैसे 10th पास कर ली, तो मैंने जैसे एग्रीकल्चर ली थी, ठीक है, तो आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था 10th के बाद? मैंने 10th के बाद साइंस मैथ ली थी। साइंस मैथ ली थी, तो 11th 12th आपने साइंस मैथ से की। यस सर। मैंने जाना है कि आप 12th पास करने के बाद आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया था, तो आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया कॉलेज में? मैंने 12th तो साइंस मैथ की थी, फिर बाद में मतलब कॉलेज के अंदर मैंने BA कर लिया था, क्योंकि फिर मैं इतना तो BA कर लिया। तो आपने फिर साइंस मैथ से क्यों नहीं की भाई, BA क्यों की भाई? ऐसा आपको क्यों लगा कि मुझे BA कर लेनी चाहिए? तो मेरी फैमिली की कंडीशन थी इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे आगे मतलब BSc कराए, फिर बाद 3 साल में BSc में लगाऊँ, फिर बाद में जाके ये सरकारी नौकरी की तैयारी करनी थी मुझे। तो इससे तो अच्छा है कि मेरी कॉलेज BA भी हो जाए, साथ में कंपटीशन की तैयारी भी कर लो। 3 साल इधर मैं कंपटीशन में लगाऊंगा, उधर मतलब BSc में करूँगा, तो वो क्या मतलब कॉलेज में जाऊँगा, कुछ में मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने फिर BSc ना करके मैंने BA ज्वाइन किया था। मैंने पूछा था मेरे गुरुजी से कि मैं क्या करूँ आगे, तो उन्होंने कहा कि साथ में BA कर ले, BA के साथ में कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी और कॉलेज भी हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी अपन को। तो इसलिए मैंने फिर BA किया था मैंने। देखो, ये बात समझने वाली है, क्योंकि हम 10th पास करते हैं ना, तब हमें कोई नादानी में है ना, सब्जेक्ट क्या पता क्या ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता।
किसी के कहने में ले लेते हैं या फिर मतलब समझ में नहीं आता कि एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। फिर इन्होंने मतलब इनके माइंड में ऐसा आया कि साइंस मैथ ले लेते हैं, ठीक है। पढ़ने में अच्छे थे तभी तो इन्होंने सब्जेक्ट लिया होगा साइंस मैथ, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने 11th-12th की तो इनके समझ में आया कि मैंने सब्जेक्ट तो ले ली, लेकिन घर वालों की इतनी कंडीशन अच्छी नहीं है कि मुझे बीएससी करवा देंगे। फिर मैं बीएससी करूंगा, चलो ठीक है मैं बीएससी कर लूंगा, लेकिन बीएससी करने से क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, है। तो ये इन्होंने ऐसा सोचा क्यों नहीं मैं ऐसा इस बीएससी को छोड़कर मैं बीए कर लेता हूं, और बीए मुझे रेगुलर जाना नहीं पड़ेगा, मैं जैसे कैसे करके मैं बीए कर लूंगा, और साइड में जैसे मैं बीएससी में जैसे ये वो पैसे लगाऊंगा वही पैसे मैं अगर मैं कंपटीशन में लगा दूं तो मैं मुझे सही समय पर मतलब नौकरी मिल जाए, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि हम 3 या 4 साल बीएससी में गुजार देते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार नौकरी नहीं मिली, अब हम कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, तब घर वाले बोल जाते हैं बेटा कि मैंने आपको 3 या 4 साल पढ़ा दिया और अब मेरी मतलब इतनी टाप नहीं है कि मैं तुझे पढ़ा दूं। फिर वो अपना एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, या तो पढ़ाई छोड़ दो या फिर कोई काम लग जाओ, ये सही होता है ना। सही है सर। तो इन्होंने सही समय पर सही सोचा कि यार मैंने जो 12th तो कर ली, पढ़ाई कभी मतलब गलत नहीं होती, अच्छे पढ़ने में अच्छे थे तो साइंस मैथ ले ली। अगर इन्होंने सोचा कि अब मैं बीए कर लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन में हर सब्जेक्ट आता है, तो बीए साइड में चलती रहेगी और मैं कंपटीशन की साइड में तैयारी कर लूंगा, ठीक है, और मैं जल्द ही नौकरी पा लूंगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जब गरीब परिवार से, किसान परिवार से हम बिलोंग करते हैं तो हमें नौकरी की आवश्यकता होती है, कि मैं कैसे जैसे नौकरी लग जाऊं, ये होता है। ये बिल्कुल ये होता है कि मैं कैसे जैसे नौकरी लग जाऊं और मेरे माँ बाप का सपना साकार कर दूं, और जो मैंने सपना पाला है वो भी मैं सच में बदल दूं, ठीक है। फिर आपने मतलब बीए ले ली, बीए कर ली, बीए साइड में चल रही है आपकी। फिर आपने मतलब कंपटीशन के लिए आप सेल्फ स्टडी करे या फिर मतलब कहीं जाकर आपने तैयारी की? नहीं, मैं सेल्फ तो बाद में करता था, मतलब पहले कोचिंग की थी। एक आपको भी मैं एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको नॉर्मली मतलब 1 साल कोचिंग में लगाना, अपन को कौन सी भी कोचिंग है ठीक ठाक कोचिंग हो उसमें ज्वाइन कर लो। 1 साल कोचिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को, 1 साल कोचिंग को देना है, और सेकेंड ईयर से आपको मतलब सेल्फ सिलेक्शन नहीं होता है तो हाँ, और आप फिर बाद में सेल्फ स्टडी करना है। तो सेल्फ स्टडी करोगे तो उससे आपको इतना निखार आएगा कि आप खुद के अंदर आप इम्प्रूवमेंट करोगे, खुद को बदल सकते हो। आप कैसे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, तो उससे आप मतलब आगे बढ़ सकते हो, आराम से आप सफलता हासिल कर सकते हो। तो इनका ये कहना है कि आप 12th पास कर लिया, अब आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आप एक बार कोचिंग कर लो, क्योंकि कोचिंग से राह मिल जाती है कि कैसे तैयारी करनी है ना। मतलब टीचर है हर चीज से अपन को मतलब तैयार कर देते हैं कि एक तो सब्जेक्ट मतलब सिलेबस तैयार पहले पढ़ना है, सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करना है, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है, टेस्ट सीरीज टेस्ट कैसे देना है, कौन सी बुकें पढ़नी है ना। फिर 1 साल में अपन को तैयारी, अगर तैयारी करते करते कोचिंग करते करते सिलेक्शन हो गया तो वो सबसे बड़ी बात है। अगर फिर नहीं हुआ और आप सोचते हो कि मैंने अब कोचिंग तो कर ली, मेरे पास नोट्स भी हो गए, मेरे पास मटेरियल पूरा है पढ़ने का, अब मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूं, क्योंकि फिर वापस आप कोचिंग में जाओगे तो वही चीज पढ़ानी है, ठीक है। तो वो चीज वहां जाके पढ़ने में टाइम पास ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको राह तो मिल गई, आपको दशा और दिशा तो मिल चुकी है, लेकिन अब आपको उसको वापस दोहराना है, उसमें आपको इंप्रूव करना है कि मेरी कमी कहां रही, ठीक है। यही बात होती है ना, ठीक है। तो फिर ये इनका कहना है कि एक बार तो कोचिंग कर लो, क्योंकि दिशा और दिशा मिल जाए, आपको दिशा निर्देश मिल जाए, उसको अकॉर्डिंग चलते हैं तो अपन को मंजिल जल्द मिल सकती है। क्योंकि मैं एक टेढ़ा मेढ़ा जाके मंजिल को पाऊंगा तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, एक मैं उस रास्ते पे जाऊंगा जो पहले जा चुका है या फिर उनको अनुभव है, वो बता देंगे तुझे, तू इधर से जा, तुझे जल्द सफलता मिलेगी, ठीक है। ये हमारे साथ होता है। अच्छा, फिर आपने मतलब है ना एक बार कोचिंग की थी, ठीक है। यस सर। क्या आपने ग्रुप डी के लिए कोचिंग की थी या फिर कोई दूसरी सब्जेक्ट के लिए की थी, दूसरी को मतलब वैकेंसी के या भर्ती के लिए की? मैंने दूसरी की थी, एसएससी की कोचिंग की थी मैंने। तो एसएससी में क्या ना सारा सिलेबस आ जाता है, पूरा कंप्लीट आ जाता है। तो उसमें क्या हर कंपटीशन आप दे सकते हो, जॉब की कौन सी भी कंपटीशन हो उसका एग्जाम दे सकते हो। इसमें ये नहीं करना कि आपको कि आप जयपुर जाओ, आप 12th करते जयपुर जाओ, तो जयपुर जाते मैं इसकी तैयारी कर लूँ, मैं इसकी तैयारी कर लूँ, उसकी तैयारी कर लूँ। अपन को ना गोल एक ही रखना कि मैं इस जॉब की मुझे तैयारी करनी है, तो अपन को यही करना है। ये नहीं कि मैं 1 महीना गया तो पुलिस की वैकेंसी आ गई, उसकी तैयारी कर ली, 1 महीना उसकी कर ली, फिर उसमें नहीं हुआ, फिर तो अगली फिर उसकी एलडीसी की आ गई तो उसकी कर ली, 1 महीना उसकी तैयारी में। ऐसे नहीं करना है, तैयारी प्रॉपर हर सब्जेक्ट की करनी है अपन को। जैसे एक सेंटर की या तो सेंटर की कर लो या स्टेट की कर लो, उसमें जो सिलेबस होता है ना, एक स्टेट का सिलेबस है वो सेम ही होता है लगभग, और एक सेंटर का होता है तो वो सेम होता है। तो एक या तो स्टेट पकड़ लो या सेंटर पकड़ लो, और उसमें एक मेन जो अपन जो जैसे मैं बता देता हूँ, इनका ये कहना है कि अगर जैसे मैं राजस्थान में तैयारी कर रहा हूँ, मतलब स्टेट लेवल की कर रहा हूँ, तो आरएस पकड़ लेता है ना, आरएस
तो उसमें सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे इन्होंने सेंट्रल की तैयारी की और इन्होंने पकड़ लिया एसएससी, उसमें पूरा सिलेबस हो जाता है कवर, सिलेबस आ जाता है। भाई हर जो कोई छोटी वैकेंसी आएगी ना, मैं एग्जाम देता रहूंगा और मैं करूँ एसएससी की तैयारी, ताकि मुझे मेरी पूरी तैयारी हो, है ना। सही है। तो इनका ये कहना है कि मैं एसएससी की तैयारी करने के लिए, आप यहाँ से मतलब तैयारी जयपुर तैयारी करने के लिए गए थे, कोचिंग करने के लिए। यस सर। और वहाँ एसएससी की तैयारी कर रहे थे। या फिर एसएससी की तैयारी करते करते आप मतलब ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई, हाँ। ठीक है, इसमें फॉर्म फिल कर दिया और आप जोरों शोरों से इसके लग गए। हाँ, अच्छे हैं? नंबरों से पास हो गया, सिलेक्शन हो गया और अच्छी पोस्ट भी मिल गई। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई भी तैयारी करने के लिए जाए, ठीक है ना, चाहे मैं जाऊँ चाहे और जाए, कोई वीडियो देखने वाला साथी जाए, है ना, वो कोचिंग की तैयारी करने जाता है घर छोड़कर, ठीक है, कहीं भी जाओ, ठीक है, तो मुझे या फिर कोई भी वीडियो देख रहा है उसको ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आप तैयारी कर रहे थे तब आपको भी ऐसा लगा था कि मेरा होगा या नहीं होगा? आपको पता है कि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग तैयारी भी करते हैं, बहुत सारे फॉर्म भी भेजते हैं, लेकिन उनमें तैयारी करने वाले बहुत ही कम होते हैं, ये भी सच है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये हमारे दिमाग में ज़्यादा चलता है। तो आप क्या पॉजिटिव सोचते थे या नेगेटिव सोचते थे कि यार होगा या नहीं होगा? मैं तो हमेशा मतलब पॉजिटिव रहता था कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक था थोड़ा, तो मेरा आराम से हो जाता था। इसमें कि आपको भी एक बात सोचनी है कि किसी चीज़ को ऐसे हेवी नहीं होने देना कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, और किसी चीज़ को ऐसे हल्के में नहीं लेना कि मैं ये तो आराम से कर लूँगा। कोई चीज़ हल्की नहीं होती, कंपटीशन इतना बढ़ गया कि उसको हल्के में नहीं लेना है, और ऐसे डरना भी नहीं है कि हम ऐसे ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, कि आप हर चीज़ कर सकते हो। आप मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, धैर्य बना के रखो, पेशेंस रखो, तो हर आप सफलता पा सकते हो आप। अच्छा, इनका कहना है कि पॉजिटिव सोचें, ठीक है, और तैयारी करते रहें, हर एक चीज़ को समान तरीके से लेके चलना है। जैसे हमारे क्या होता है कि सब मैथ आ जाती है, तो मैथ को क्या सोचते हैं, यार मेरे से ये नहीं होगी, और जीके को ऐसे सोच लेते हैं ये तो मैं कर दूंगा, वो जीके कर दूंगा वो नहीं हो पाता है, और वो मैथ है ना वो मेरे से नहीं होती। अगर आप प्रयास करोगे तो होगा, बिल्कुल यानी होगी। इक्वल लेके चलना है। आजकल क्या होता है कि कई सारे ऐसे सोच लेते हैं मैं 1-2 सब्जेक्ट पढ़ दूंगा, इसमें खींच दूंगा नंबर, तो मेरे हो जाएगा सिलेक्शन। आजकल ऐसा होने लग गया कि अगर हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम या बराबर वरीयता नहीं दी ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी मेरिट ज़्यादा जाने लग गई, क्योंकि सभी पढ़ने लग गए। सही है। तो इनका यह कहना है कि इक्वल लेके चलना है और बराबर तरीके से पढ़ना है। तो मुझे ऐसे बताइए कि आपको तैयारी करते हुए वहाँ कितने टाइम हो गया था, जहाँ आपने कोचिंग कर रहे थे या आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे? मुझे कुल मिला के 2.5-3 साल हो गए। तो मैं शुरू में कोरोना की वजह से मतलब वो था, तो टाइम ज़्यादा लग गया था, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता। वैकेंसी तो लेट हो गई थी इस चक्कर में। अच्छा, इनको 2.5-3 साल हो गए थे वहाँ तैयारी करते। फिर आप सभी को पता है बीच में कोरोना भी आ गया था, कोरोना आने के कारण सभी मतलब इधर से उधर हो गए थे, और फिर वैकेंसी भी टाइम, एग्जाम भी टाइम पर नहीं हुआ था, जिसके कारण टाइम लग गया। इनको 2 या 3 साल हो गए, लेकिन फिर आपने मतलब वैकेंसी आ गई थी, ये लंबी चली गई, कोरोना के बाद लंबी गई थी, ठीक है। तो आपको ऐसा लगा कि यार मैं बीच में दूसरी तैयारी कर लेता हूँ, और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, और आपको ऐसा लगा होता है यार मैं तो तैयारी भी की थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था एक बार मेरे साथ। मैंने फिर सेंटर की तैयारी कर रहा था, तो सेंटर में वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो फिर क्या करता, फिर मैं ग्राम सेवक राजस्थान में स्टेट में घुस गया था। तो मैंने ग्राम सेवक की थी, उसका मतलब फ्री क्लियर हो गया, उसका मेंस देने वाला था, तो फिर उसकी लंबी तैयारी थी। तो फिर कोरोना का काल ख़त्म हो गया, तो फिर उस चक्कर में फिर उधर भी रह गया, मैं इधर भी रह गया। तो सेंटर की NTPC की थी, तो NTPC का मेंस और ये ग्राम सेवक का मेंस दोनों साथ आ गए थे मेरे। इस चक्करों में फिर मैं ऐसे थोड़ा सी हिल गया, माइंड पे जहाँ प्रेशर आ गया कि मेरा इसमें नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूँ। तो ये एक बार तो लगा था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो फिर वापस मेरे भैया ने, एक मेरे भैया है रामजीवन भैया, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया कि इसमें नहीं हुआ तो अगले वाले में ज़रूर होगा। तो इस क्रम में फिर प्रेशर से हट के मेरे घर वालों भी मतलब दबाव बना रहे थे, उनसे हट के फिर मैंने वापस इसकी तैयारी की थी, तो फिर सिलेक्शन हो गया आराम से। इनका ये कहना है कि ये जब ये ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, एसएससी कर रहे थे, उसमें सभी सब्जेक्ट आ जाती है केंद्र सरकार के, मतलब सेंट्रल की, आप सभी को पता है। फिर वो कोरोना आने के कारण इनको लगा कि सेंट्रल वाली वो एग्जाम नहीं करवा रही, तो अपन स्टेट में आके ग्राम सेवकी कर लेते हैं। फिर इन्होंने ग्राम सेवकी की, ग्राम सेवक में इनका प्री क्लियर हो गया। अब प्री हो गया तो ये NTPC की सेंट्रल की आ गई, उसका भी आपका प्री शायद क्लियर हुआ था। यस सर, प्री क्लियर हो रखा था, इनका प्री क्लियर हो गया। अब आप सभी को पता है कि इनका ये पहले बोल दिए थे कि तैयारी एक ही चीज़ की करनी है, मतलब टारगेट एक का ही होना है।
अब ये भी इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, ये स्टेट में घुसने के बाद ग्राम सेवक में फंस गए और उधर उधर एनटीपीसी आ गई, एनटीपीसी का प्री क्लियर हो गया और इधर इसका प्री क्लियर हो गया। ये सोचे अब करूं करूं किसकी, है ना। फिर इन्होंने मतलब ग्राम सेवक की तो ग्राम सेवक का मेंस आपसे क्लियर फिर नहीं हुआ, नहीं वो नहीं रहा, फिर उसमें रह गया, फिर तभी तो इसमें भी रह गए और एनटीपीसी का भी नहीं हुआ मेंस। तभी तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा ना हो कि ऐसे में सेंटर में जाऊँ, स्टेट में दोनों कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ से बचे, क्योंकि एक ही चीज़ को आप लेकर आप तैयार करें, एक ही गोल रखे, एक या तो स्टेट रखे या सेंटर रखे। अच्छा, टारगेट एक रखना है, या तो सेंट्रल कर लो या स्टेट कर लो, ठीक है। और फोकस भी एक भी टारगेट रखना है कि मुझे इसे अचीव करना है, ठीक है। तो एक ही आपको चूज करना है ना। तो इनका एनटीपीसी में नहीं हुआ, ग्राम सेवक में नहीं हुआ, फिर आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे छोड़ छाड़ देना चाहिए, कितने दिन हो गए पढ़ते हुए, कितने क्या करूंगा, उसमें नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ हुआ था ना ऐसा मेरे साथ, तभी तो बता रहा हूँ कि ये आपके साथ नहीं हो। ये ऐसा मेरे ज़िंदगी का ऐसा पॉइंट था जिससे कि मैं एक मतलब गलत राह पर जाने वाला था कि मैं पढ़ाई छोड़ दे, एक बार ऐसा लगा था। बट नहीं, मेरे भैया है जो इतने मतलब हमेशा मुझे ऐसे मोटिवेट करते रहते हैं, इस उम्र में फिर मैंने नहीं तो फिर आपका उस दोनों में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके घर वाले क्या बोले कि इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, तू तो घर पे आ जा, तो तेरे से कुछ नहीं होता, ऐसा कभी बोला था या फिर नहीं बोला था? हाँ बोले थे एक दो बार, पर वो फिर वो सोचे थे कि हाँ। अब की बार एक और करवा देते हैं। फिर अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक मौसी का लड़का है इनका, जिनका नाम रामजीवन है, जो ये मित्रा चलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर भाई के ऐसा भाई हो, चाहे वो मेरे हो, चाहे आप देख रहे हो तो आपके हो, या फिर किसी भाई का आप भाई हो, ठीक है ना, उसको पूरे जुनून के साथ साथ देना। मैंने इनसे जाना है, इनके भाई से जाना है कि एक भाई का साथ कैसे देते हैं। जब ये इनका एनटीपीसी में नहीं होता है और ग्राम सेवक में नहीं होता है तो वो बोलते हैं कि वापस जा, तू वापस तैयारी कर, है इसमें नहीं हुआ, अब की बार होगा, लेकिन तेरा सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि शुरुआत से पढ़ने में अच्छे थे और घर वालों को भी अच्छे लगते थे और ऐसा लगता था कि इनका हो जाएगा, ठीक है। तो इनका भाई जिनका नाम रामजीवन है, उन्होंने इनका हर जगह और हर समय पर इनका साथ दिया। मैं चाहता हूं कि हर एक भाई के ऐसा भाई हो। फिर मैं ऐसे पूछता हूं कि आपके पापा क्या करते हैं? पापा कुछ ना, नॉर्मल खेती करते हैं और मजदूरी करते हैं नॉर्मल। और आपकी मम्मी क्या करती है? बस गृहिणी है जो घर पर काम करती है नॉर्मल जो। तो इनकी मम्मी हाउसवाइफ है, जो आप गृहिणी अपन बोलते ही हैं, ठीक है। तो पापा किसानी करते हैं और मजदूरी करते हैं। Yes. इतनी अपनी टाप नहीं होती है कि बच्चे को अच्छी अच्छी जगह ले जाकर अपन पढ़ा देते हैं। Yes. आप सभी को पता है किसान के हालात कैसे होते हैं, मजदूर के हालात कैसे होते हैं। उसे ये पता होता है कि मेरा पेट कैसे भरूं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि मेरे बेटे को पढ़ाऊं कैसे। क्योंकि एक कदम तो अपन जुनून के साथ रख देते हैं, लेकिन दूसरा पैर पैसे के बगैर नहीं रखा जाता। Yes. क्योंकि मैं भी पढ़ने वाला हूं और ये भी पढ़ने वाले हैं, इन्होंने भी सफलता हासिल की है। क्योंकि अपन घर से एक पैर तो मतलब मजबूती के साथ जुनून के साथ रख देते हैं, लेकिन दूसरा पैर रखते ही पैसे स्टार्ट हो जाते हैं। मैं भी जानता हूँ इस बात को और आप भी जानते हो, और किसान परिवार से बिलोंग करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे इस स्ट्रगल को जीता जाता है और कैसे बेटे और बेटियों को पढ़ाया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि आप ये अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हो? मेरी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय मेरे भैया रामजीवन भैया, सबसे बड़ा। जैसे कि जैसे इन्होंने बताया था, राकेश जी सर ने बताया था कि वो मेरे भैया है ना जो हर चीज़ मेरे साथ थे, कोचिंग करवाने में, इकोनॉमिकली, फिजिकली, हर तरह से मैं तो उनके कंट्रोल में था। तो जैसे वो बोलते थे मैं वैसे ही करता था। और ये है ना, आपन हर बच्चा होता है ना, हर स्टूडेंट होता है, उसकी लाइफ में एक ऐसा परिवार में या रिश्तेदार ऐसा होना चाहिए कि वो इसे दबकर रहे, जैसे कि वो ऐसे उल्टे सुलटे काम न करे। तो आप ही मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब जैसे हाँ वो कुछ भी नहीं कर सकते, आप भैया आपका तो क्या बिगाड़ लेंगे। बट ये है ना, एक आप डर रहता है आपकी नज़रों में कि हाँ वो क्या बोलेंगे, मैं ये गलत काम करूँगा तो क्या करूँ, वो तो क्या बोलेंगे। इस चक्करों फिर आप इस चीज़ से संभल के रह सकते हो आप। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भैया की ये बात कर रहे हैं ना, वो मौसी का लड़का है, ठीक है ना। आज के समय में मौसी का लड़का मौसी के लड़के के साथ देना नामुमकिन है, ठीक है ना। वो एक मित्रा चलाते हैं, गांव में चलाते हैं। आप सभी को पता है गांव में मित्रा कैसी चलती होगी, ठीक है। गांव में ऐसा ही टाइम पास ही होती है, ठीक है। तो वो एक मौसी के लड़के को पढ़ाता है, ठीक है, उसको हर वक्त साथ देता है, हर समय, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो
मजबूती की हो, कंधा से कंधा मिला के चलता है। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कोई इंसान रोक रहा है, टोक रहा है, तो आप उसको भगवान से कम मत आंकिए, क्योंकि वही आपको और अपन को वही टोकता है जो अपनी परवाह करता है। सही है। ठीक है, ये किधर भी जाते हैं, अगर गलत रास्ता चुन लिया है या फिर कोई भी अच्छा कर रहे हैं तो सराहना करना और गलत रास्ते से रोकना उनका काम था। बिल्कुल। ठीक है ना, घर पे आना, घर पे टाइम पे बुलाना, टाइम पे इनसे पूछना कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसी क्या चल रही है, किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, ज़्यादा आगे तो नहीं जा रहा है, किधर उधर उधर तो नहीं डोल रहा है, ऐसा था। ठीक है, पूछते थे ना? बिल्कुल पूछते थे, पूरा ध्यान रखते थे कि हर चीज़ में कहाँ पर जा रहा हूँ, कहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हर चीज़ की जानकारी थी उनके आपने पास। कभी नहीं सोचा ना कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, कि यार ये मुझे क्यों बोलता रहता है? क्योंकि मेरे जैसे लोगों को लगता है कि ये क्यों बोलता है, मेरी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से जी सकता हूँ। हाँ, ऐसा कभी कभी मैं पहले था, तो अभी तो कैसे ऐसे समझदार हो गया, तो क्योंकि उस टाइम नादानी थी। नादानी थी, तो मुझे भी इतना बुरा लगता था कि यार मुझे टोक रहा है, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो ये टोक रहा है, यहाँ पर जा रहा हूँ तो शादी में जा रहा हूँ तो टोक रहा है, त्योहार पर भी मुझे घर पर नहीं आने देते थे, वो मुझे बुरा लगता था। पर वो उस टाइम मुझे बुरा लगता था, पर अभी है ना, मैं जरा सोचिए इन्होंने क्या बोला कि मुझे त्योहार पर भी घर नहीं आने देते थे। वो किसका रोल था? भैया का कि तू मत आ, तू वहीं पढ़, त्योहार अगले टाइम भी मना सकते हैं जोरों शोरों से, पूरी कमियां उसमें पर पूरी कर लेंगे। यस, तो तभी तो आज मुझे वो चीज़ों की उन चीज़ों आज मुझे महसूस हो रही है कि हाँ, भैया ने से डांटा था मुझे कि घर पर नहीं आना, त्योहार में क्या रखा है, अब आराम से त्यौहार मनाएंगे। अब यह है कि मेरे सिलेक्शन की वजह है ना, पूरी 99% मेरे भैया को जाती है, और उसके बाद में दोस्त भी है, मेरे गुरुजी भी है, उनका भी मैं सम्मान आदर करता हूँ, और हर समय उन्होंने मेरा साथ दिया। गुरुजी भी थे, बहुत सारे दोस्त भी थे, मम्मी पापा, गुरुजी का आशीर्वाद था तो मैं आज इस पोजीशन पर रहा। बट ये है कि 99% मेरा था जो रोल था मेरी लाइफ में, मेरी सफलता के पीछे, वो मेरा भैया का था। देखो, आर्ट मतलब है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट सभी करते हैं। ठीक है, गुरु भी करता है, आसपास के आजू बाजू वाले लोग भी करते हैं, जो बुराई भी करते हैं ना वो भी करते हैं। ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं कर देते हैं, और बुराइयों की वजह से ये ना हम सफलता हासिल करते हैं। Yes. क्योंकि उनको दिखाना है यार, उन्होंने मेरे बारे में से बोला था, मुझे मुंह से जवाब नहीं देना है, मुझे सफलता हासिल करके देना है। यस। ठीक है ना, उनका भी योगदान, और मैं कहता हूँ जो बुराई करता है ना उसका ज्यादा योगदान होता है। Yes. ठीक है ना, लेकिन हम क्या है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहायता तो करते हैं, लेकिन आर्थिक सहायता करना एक बहुत जटिल कार्य होता है। वो एक मौसी का लड़का करता है आर्थिक सहायता। पढ़ाई में खर्च, आप सभी को पता है कि पढ़ाई में पैसे की जरूरत होती है, इसे आप मानो या ना मानो। लोग बोल देते हैं कि पढ़ाई करने वाले कहीं भी कर लेते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कर लेते हैं, लेकिन एक पेन के लिए भी कोई इंसान मोहताज हो जाता है। वो पेन नहीं मिल पाता है ना, तो उसकी कापियां खाली रह जाती है कि मैं लिखूं तो किसे लिखूं। ठीक है ना, तो आर्थिक सहायता करने में इन मौसी का लड़का, जिनका नाम है राम जीवन, उनका योगदान जाता है। Yes, जाता है या नहीं जाता? बिल्कुल जाता है सर। आने जाने में, बस का पूरा। किराया हो, कॉपी का हो, कोचिंग का हो, कभी माँ बाप को नहीं बोला होगा, लेकिन भैया को जरूर बोला होगा कि भैया आज मुझे इसे चाहिए। तो आपको मतलब आपके पापा मम्मी को कैसे ऐसे नहीं लगा था कि यार कि इसको पैसे कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या है क्या नहीं है, क्या चक्कर है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे नहीं कर रहा है? उनको था, उनको तो भैया ने बोल रखा था कि आप टेंशन मत लो, मैं जानू और ये जाने बस। तभी तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हर चीज़ से दुख सुख में हौसला हो, ज़्यादातर तो हौसला बढ़ाते थे। हौसला ही एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत बहुत मायने रखता है कि एक पॉजिटिव वे में उसको अग्रसर करे, आगे बढ़ाए, पॉजिटिव वे में उसको हौसला बढ़ाए कि हाँ तू कर सकता है, यू कैन डू इट। तो इसलिए कि वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक आप जैसे बता रहे हो कि इकोनॉमिकली आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता जैसे दे, तो ये भी आज के टाइम में बहुत बड़ी बात होती है। और मैं भी, आप जो भी देख रहे हो आप वीडियो को, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो छोटे भाई बहन है या उनका ज़रूर सपोर्ट करे, चाहे रुपए उसको बोल के हाँ थोड़े से मैनेज कर ले। मैंने खुद ने भी एक बहुत ही कम रुपए में मतलब रूम लिया, ऐसे एडजस्ट किया, लाइफ को ऐसे आसान बनाई, इतनी कठिनाई से गुजर कर आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। आपने ध्यान दिया, इन्होंने एक शब्द बोला कि इनके माँ बाप को वो भैया बोल देते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना काम कीजिए, इसको पढ़ाना लिखाना मेरा काम है। जरा सोचिए, जिम्मेदारी कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। ये वो ही ले सकता है जो करीबी से जानता है कि मैं इसे कैसे जैसे करके मैं इसे सफलता हासिल करवाऊंगा। पैसे देना मेरा हक है,
आर्थिक सहायता देना मेरा हक है, वो मैं करूंगा। इससे मैं कभी जूझने नहीं दूंगा। इससे मेहनत करना इसका फर्ज है। वो जानते थे कि वो मेहनत कर सकता है। Yes. ठीक है। और इन्होंने ये बात बोली कि मैनेज करना, इनको पता था कि मेरे माँ बाप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं भी किसान फैमिली से हूँ। वो कैसे जैसे गुजारा करते हैं और भैया पैसे दे रहा है तो उनको मुझे कैसे मैनेज करना है, मुझे कहाँ लगाने हैं पैसे, कहाँ नहीं लगाने हैं। मुझे ज़्यादा लोफरगिरी से काम नहीं करना है। मुझे कैसे जैसे मतलब सफलता हासिल करनी है। Yes, ठीक है। यही बात होती है, नहीं होती, बाहर निकलते यही होती है। बिल्कुल ये होती है। मुझे ऐसे बताओ, आप अगर वहाँ पढ़ने के लिए गए थे लेकिन आपने लोफरगिरी नहीं की थी कि मज़े लेना है, वहाँ घूमना है, वहाँ करना है, पैसे घर से आ रहे हैं, क्या टेंशन है। हाँ ऐसा भी होता था कभी कभी, बट वो उल्टे काम करते हैं, मतलब घर वाले की नज़र जाती है घर वालों पे जाते हैं कि उन पे क्या बीत रहे हैं, उनके साथ वो कैसे कमा रहे हैं, कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस ग्रोह में खुद का मोटिवेशन अंदर से आता है कि हाँ पापा मम्मी इतने परेशान होते हैं, इतने कहते में धूप में परेशान होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उन गंदी चीज़ों से दूर रहकर मैंने स्ट्रगल किया। मैंने किसी ने कहा कि मुझे मोटिवेशन होने की ज़रूरत है, मुझे मतलब मोटिवेट होने की ज़रूरत है। तो किसी ने कहा कि मेरे घर के हालात ही ऐसे हैं कि अपने आप ही मुझे मोटिवेट कर देते हैं। तो इनका कहना है कि मैं घर की तरफ देखता तो मुझे ऐसे लगता कि यार मुझे सफलता हासिल करनी होगी, तभी मैं घर की स्थिति सुधार पाऊंगा और मेरा जीवन का गुजारा कर पाऊंगा। और वो माँ बाप सपना पाल रखे हैं कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है, उसको साकार कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे घर वाले तो सोच रहे हैं, लेकिन मेरे आजू बाजू वाले सोच रहे हैं कि फलाना का बेटा वहाँ जाकर तैयारी कर रहा है। अरे फलाना का बेटा वहाँ 2-3 साल हो गए उसे तैयारी करते हुए, उसने किया क्या है। अरे उनको ये नहीं पता कि वो संघर्ष कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन वो सफल मेहनत तो कर रहा है। अपने बेटा बेटी की तो कम ध्यान रखेंगे, लेकिन बाजू वाला पड़ोस वाला का बेटा जाकर तैयारी कर रहा है ना, उसका ध्यान है कि यार वो तैयारी कर रहा है। उसको जवाब देने के लिए ये मतलब दिन रात जुटे रहते थे कि मुझे तैयारी करनी होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथी हैं, आप अपने साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कोचिंग करनी चाहिए, और किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोचिंग में ज़्यादा अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार कोचिंग कर लेनी है, हाँ ये बात एक बार कोचिंग की अपन को सही डायरेक्शन मिल जाए, क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी, कौन चीज़। ये कंपटीशन में ये चीज़ भी होती है कि हर चीज़ नहीं पढ़नी होती है, उसमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है कि हम उनको ये चीज़ नहीं पढ़नी। ऐसे माल लेना हाँ बाकी का फेंक देना। सही है। यही बात है, उसमें कंपटीशन में ये होता है कि हर चीज़ पढ़नी नहीं होती, उसमें कौन सी चीज़ पढ़नी है तो वो कोचिंग वाले थोड़ा बता देते हैं, वो दिशा डायरेक्शन दे देते हैं अपन को कि हाँ मतलब ये अपन को ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है। और उसके बाद में जो मेन टारगेट होता है, मेन जो स्ट्रगल होता है ना, वो होता है सेल्फ स्टडी का। तो अपन को सेल्फ स्टडी करनी होती है। अच्छा, तो इनका कहना है सेल्फ स्टडी करनी होती है। अच्छा, कोचिंग में जो नोट्स मिल जाए वो पढ़ ले, और कोई बुक वुक थोड़ी खरीदे। मतलब जो भी तैयारी करना है उसके मन में आता है कि यार मैं कौन सी बुक खरीदूं, किससे मेरा मतलब सिलेबस कवर हो जाएगा, कौन सी क्या पढ़ूं, वो भी तो बता दीजिए आप। यस वो तो है कि हाँ कोचिंग नोट्स के अलावा अपन को ना एक बुक होनी चाहिए अच्छे की। जैसे आप सेंट्री करो, सेंटर में अच्छा दृष्टि की बुक आती है जीके के लिए, जीके की शानदार बुक आती है दृष्टि की। अच्छा, इनका कहना है वो इन्होंने दृष्टि की किताब बताई है, वो पढ़ लेनी है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपकी शादी वादी थोड़ी हो गई है। नहीं अभी तो कुछ नहीं हुई, एंगेजमेंट भी नहीं हुई। अच्छा, अब आपके शादी के चर्चे चल रहे होंगे, बस सगाई के चर्चे चल रहे होंगे, एंगेजमेंट हो भाई मैं दे दूं लड़की, मैं दे दूं। क्योंकि नौकरी लगने के बाद हर कोई देने के लिए तैयार हो जाता है, जब बेरोज़गार होता है तो उसके लिए कोई तैयार नहीं होता है। हालांकि ये भी सही है कि नौकरी लगना भी चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में महंगाई की दौर में एक मतलब लड़की का पेट पालना, उसके बच्चों का पेट पालना बहुत ही कठिन होता है। अपने बच्चों का पेट पालना बहुत कठिन होता है। तो अब आपके मतलब सगाई के चर्चे चल रहे होंगे। यस सर बहुत चल रहे हैं, चर्चे तो चल रहे हैं, अभी देख रहे हैं घर वाले यार। और ये कोई आपके मतलब आपके नज़र में तो नहीं है, घर वाले बोलेंगे उससे करेंगे, या फिर आपके नज़र में है कि मैं उससे करूँगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो नहीं कोई देखी हुई है, नहीं कुछ और घर वाले करेंगे जहाँ पे मैं तो राजी हूँ। घर वाले मेरे अच्छी सोचते हैं, पहले भी अच्छी सोच रहे थे, आगे भी अच्छी सोचेंगे। क्योंकि नौकरी लगने के बाद उड़ने में हम लग जाते हैं कि यार अब तो मेरी मर्जी से करूँगा, कि मैं चाहूँगा उसको ही लेके आऊँगा। अब घर वालों का क्या लेना देना, घर वालों से कोई मतलब नहीं है मुझे, अब तो मेरी पसंद की से करूँगा। ऐसा होता है हमारे साथ। नहीं मेरे साथ तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, नहीं आगे फ्यूचर में होगा। मैं भी आगे भी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी है तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गया तो मैं ऐसे जैसे
अपनी तरह नहीं चलूँगा। जैसे घर वाले कह रहे हैं, मेरे भैया कर रहे हैं, वो तो हमेशा मेरे लिए मतलब अच्छा ही सोचते हैं, तो जैसा वो करेंगे वैसा ही करूँगा मैं तो। अच्छा, अरे भाई एक बात एक और पूछ लेता हूँ, जब तैयारी करता हूँ ना मैं, या फिर कोई भी करता है, उसके मतलब एक दो गर्लफ्रेंड होती है, क्या आपके भी थी? ना, मेरे कोई नहीं थी। ऐसी चीज़ों में आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें लगे कि आपका गोल हो, जैसे कि आपका गोल हो तो उसके बीच में कोई भी चीज़ आए, एनीथिंग, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी मतलब परिवार वाले आए तो उनको भी थोड़ा सी साइड में रख देना, रिलेशन वाला आए तो उनको भी थोड़ा साइड में रख देना, कि जैसे कि आपका गोल में कुछ दिक्कत आए, है ना, तो आप उन चीज़ों को साइड में रख दे। और बाकी ये बस गोल के बस एक ही काम रखना है अपन को लाइफ में, एक ही बात याद रखना है कि अपने गोल के बीच में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे लड़की हो, चाहे पैसा हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फैमिली वाले हो, कोई भी हो, एनीथिंग। कोई भी नहीं आना चाहिए। Yes, sir. तो इनका कहना है कि जो 10-10 गर्लफ्रेंड पाल के बैठते हैं उनको भी कह देना चाहते हैं कि सफलता हासिल करनी है तो उनको साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 नहीं 20 नहीं कई सारी मिल सकती है सफलता की बात, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके भैया ने आपके साथ दिया, आपके परिवार ने साथ दिया, अब आपके भैया का आप कंधा से कंधा मिला के चलोगे या फिर उसको भूल जाओगे? क्योंकि ऐसा होता है कि जो साथ देता है उसको बाद में नौकरी लगने के बाद लोग इग्नोर कर देते हैं कि आखिरकार आपने मेरे लिए किया ही क्या था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो पहले वाला वो प्रधान चौधरी हूँ, अभी भी वही हूँ। नहीं, बात वही है, मैं पहले मिलता था ना उस अंदाज में मेरी बात पहले होती थी, वही अभी हुई है। और पहले जैसे हम बात करते थे वैसे ही अंदाज अभी है, जैसे में हम बैठे रहते थे, जैसे मजे लेते थे साथ में ही, वैसे अब भी वही रवैया अभी है, वही मतलब एटीट्यूड वही है, जैसे बातचीत करना वैसे बोलना, कोई एटीट्यूड नहीं है, बात वही है। लेकिन मतलब कंधा से कंधा मिलाकर आप चलोगे? यस सर, बिल्कुल। भैया तो मेरी जान है, उनके लिए तो वो तो बोल देते एक बार जान हाजिर है, क्योंकि मैं उनका एहसान मैंने कभी नहीं चुका सकता मेरी लाइफ में, कि उन्होंने मेरे इतनी साथ दिया, मेरी इतनी हर चीज़ में, हर कंडीशन में मेरे साथ दिया, तो उन्होंने कंधा कंधा मिला के चला है। तो मैं थोड़ी है तो मैं लग गया तो मैं उनका साथ छोड़ दूँ, वो उनकी बात नहीं मानूँ मैं, तो अभी भी मान रहा हूँ मैं, वो जैसे बोलते वैसे करता हूँ। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना नौकरी के लगने के बाद ना भूल जाते हैं, होता है या नहीं होता है? होता है, काफ़ी होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपने मेहनत के समय, स्ट्रगल के समय साथ देता है वो भगवान से कम नहीं होता है। बिल्कुल सर। ठीक है? भगवान का दूसरा रूप होता है, जो लोग कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप किसी में आता है और अपने साथ देता है, बोलते हैं या नहीं बोलते? हाँ, वो तो है। और वो भगवान का रूप मेरे भैया है, मेरे साथ वो साथ देते हैं, और ये भी उनके साथ देंगे, जोरों शोरों से देंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे, सही दिशा में चलेंगे। वो अगर सही कहेंगे सही करेंगे, अगर गलत कहेंगे तो उसका विरोध भी करेंगे कि भैया ऐसा नहीं करना, ऐसे करना है, क्योंकि अपना भी भला है इसमें, अपना सबका भला हो, वही काम अपना को करना है ना। आगे भी, हालांकि उन्होंने आगे भी गलत नहीं किया होगा, आगे भी नहीं करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और अगर आपको कोई भी मतलब इन सवालों के बजाय आपके पास कोई की भी है तो अपन उनसे मुलाकात वापस कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमारा ही भाई है, हमारा ही दोस्त है, जो कहो वो है, जब कहेंगे वो जब मिल लेंगे। आगे भी क्या मतलब कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो कि यार मतलब इस पर मतलब कोई पढ़ाई के बारे में हो या फिर कोई भी हो, आप पॉजिटिव, नेगेटिव तो हर कोई कर देता है, पॉजिटिव बारे में अगर अपन बात चर्चा कर लेंगे तो वापस भी हम कर लेंगे, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मतलब जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहोगे? और मैं आपसे एक बात एक और पूछना चाहता हूँ, जो तैयारी करने के लिए बाहर चले जाते हैं और लोफरगिरी करते हैं, उससे क्या कहना चाहोगे आप? उससे तो ये कहना चाहता हूँ कि अपने मतलब परिवार को देख कर चलो, बस अपना खुद का मोटिवेशन मतलब परिवार को देख कर ही आता है कि हाँ, कि मुझे ये चीज़ करनी है। मैं ये खुद पढ़ता था ना, तो टेबल के सामने इतना लिखा हुआ था कि मुझे ना एक दिन घर वालों के खुशी के आंसू देखने, घर वालों की आंखों में, बस एक ही चीज़ माइंड में थी कि हाँ, को खुशी के आंसू चाहिए मुझे घर वालों के न, बस ये तो थी। उनको बाहर जाते उनको पढ़ने में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? ठीक है। जो माँ बाप अपने बेटे बेटियों को पढ़ा रहे हैं उनको क्या करना चाहोगे कि जो लोफरगिरी करते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहोगे? हाँ, जैसे कि उन्होंने बताया कि लोफरगिरी में तो कुछ नहीं रखा है, मतलब परिवार को आगे बढ़ाओ, और ये है कि उनको ना, हाँ, इकोनॉमिकली आप सपोर्ट करो, आर्थिक स्थिति, हाँ, आर्थिक रुपए भी दो उनको, तो ज़्यादा भी नहीं देना है कि वो मतलब कुछ उनको एक्स्ट्रा में ऐसे खर्च करे, ऐसे करे, तो गंदी चीज़ों में वो रुपए नहीं खर्च करे, ऐसे लिमिट के रुपए दो, तो अच्छे से आराम से चल सकता है उनका। अच्छा, तो इनका कहना है जो माँ बाप अपने बेटी हो चाहे बेटा हो, जो जिनको तैयारी करा रहे हैं उनको उतने ही पैसे दो जितने में उनकी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है ना। ज़्यादा लोफरगिरी ना करें, क्योंकि
वर्तमान समय लोफरगिरी में ज़्यादा चल रहा है, जो आप सभी देखते हो और मैं भी देखता हूँ। ये अगर नहीं चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा, ठीक। अब मुझे एक बात एक और बताइए कि अब अगला पड़ाव कौन सा आपका, मतलब ये टारगेट था या फिर आगे भी कौन सा है कि मुझे वो भी अचीव करना है? नहीं, अभी तो बहुत लंबा टारगेट है। नहीं तो शादी का तो बिल्कुल नहीं है। शादी तो मैं घर वालों को बोल रहा हूँ कि मुझे अभी 2-3 साल नहीं करनी है। मुझे आगे इसमें मेरे टीटी वगैरह की वैकेंसी निकलती है, टीसी वगैरह की, तो उसमें 2 साल बाद में एग्ज़ाम लगेगा। तो मैं इसकी अभी से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं अभी मैं रुका भी नहीं हूँ। अभी मतलब जैसे जॉब लगे तो ये नहीं कि मैं रुक गया, मैं तो ऐसे आराम कर रहा हूँ, लोफरगिरी कर रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं कर रहा। मैं घर पर रहता हूँ आराम से, 5-6 घंटे पढ़ता हूँ। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, लगने के बाद भी मैं 5-6 घंटे पढ़ता हूँ मैं। अरे यार, आप लगने के बाद भी पढ़ रहे हो? नहीं, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि मैं तो लग गया, अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे अभी लाइफ में बहुत बड़ा गोल है, तो अचीव करना है वो भी। अच्छा, अभी मंजिल यही नहीं है जनाब, हमारी मंजिल अभी जो हमने चाहिए वो नहीं मिली हमें, हाँ? यस। तो हम अब अभी चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आप सभी को पता है कि बहता पानी निर्बल होता है, रुका पानी सड़ने लगता है। तो अभी भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे आजीवन। ये तो एक सीढ़ी, एक लाइफ, मेरी लाइफ की एक फर्स्ट सीढ़ी है जिससे मैं अचीव कर लूँ। ऐसे घर वाले ऐसे परेशान हो कि ये कुछ नहीं कर रहा है, जो भी नहीं लग रहा है, कुछ छोटे मोटे भी नहीं लग रहा है। आर्थिक संबल मिल जाए यार, साइड में थोड़ी नौकरी चल जाए ना, हाँ। तो ऐसा लगता है कि अब मैं घर वालों को प्रेशर नहीं है कि मुझे इतने पैसे देने इतने देने हैं। बस मैं अपना मैनेजमेंट भी, मेरी पढ़ाई भी हो जाए, घर वालों को भी थोड़ी सहायता दे दूं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बच्चे को पैसा देना है। सेल्फ डिपेंड बन जाऊँ मैं, बस ये सेल्फ डिपेंड बन जाऊँ, बस इनका ये कहना था। और अब इनका टारगेट बहुत ऊपर है। हम शुभकामनाएं देते हैं कि वहाँ तक भी जाए, हम बधाई देते हैं कि वहाँ तक भी जाए। और ये इन्होंने सफलता हासिल की, इसके लिए भी बधाई देते हैं कि इन्होंने मतलब बहुत कम समय में और टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने सफलता हासिल की। और जो घर वाले चाहे उसको ज़मीनी स्तर पर साकार कर पाए, क्योंकि फेंक तो हर कोई देता है, बोल तो हर कोई देता है, लेकिन ज़मीन पर उसको उतारना बहुत कठिन होता है या नहीं होता है? यस सर, बिल्कुल होता है। जैसे कि मनोहर सर ने आज बताया आपको, राकेश सर ने, इतने बहुत अच्छे हैं। तो आप मतलब यूट्यूब चैनल है सच बोल दे न्यूज़, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक करें और प्लीज़ पूरा सपोर्ट करें। थैंक यू मैं सर। बता देता हूँ कि ये खेत में रहने वाले एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हर चीज़ का अभाव होता है या नहीं होता है? होता है सर, बहुत अभाव है। होता है ना। तो उस जगह से, गांव से निकलकर सफलता हासिल करना सबसे बड़ी बात होती है, और वो सफलता हासिल करना ऐसे मुमकिन नहीं है, और इन्होंने की है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आने वाले समय में आप भी कर पाओगे, हम भी कर पाएंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट हो सके तो पॉजिटिव करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव तो हर कोई कर देता है। नेगेटिव अपवाद स्वरूप हर जगह मिलते हैं। इनकी कहानी, इनकी संघर्ष भरी कहानी, जो गांव से निकलते हैं और सफलता हासिल करते हैं, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और तमाम लोगों तक पहुंचाइए कि हमारे गांव के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, गांव के लोग भी नौकरी लग सकते हैं। शहरों में ही सिकंदर पैदा नहीं होते हैं, गाँवों में भी महाराणा जैसे पैदा होते हैं। लास्ट में आप कुछ कहना पाओगे? कुछ कहोगे? ना, कुछ नहीं है, बस इतना ही। वीडियो भी बड़ा हो गया होगा, मुझे लगता है आप देख के थक चुके होंगे। फिलहाल कहानी ऐसी थी, संघर्ष भरी थी, आपको बताना था। तो हमने चाहा कि आने वाले युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को पता चले कि एक बच्चा तैयारी करता है तो उसके साथ कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, और आने वाले साथियों को भी पता चले कि एक तैयारी करने वाले इंसान के साथ क्या होता है और कैसे तैयारी करते हैं। तमाम मुद्दों पर हमने बात की है ना? यस सर। तो तमाम मुद्दों पे बात की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद। जय हिंद।